त्याग की राह पर बढ़ता एक और प्रेरक कदम, गुरु भक्ति का एक और अनुपम उदाहरण और आत्मकल्याण की दिशा में समर्पण एक और नया अध्याय। गुना की पावन धरा पर विराजमान निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के संग में सागर के ब्रह्मचारी मयंक भैया जी शामिल हुए। जैसे ही भैया जी ने गुरुवर के संग में प्रवेश किया, पूरा कार्यक्रम स्थल जय घोषों से गूंज उठा। उनके मुखमंडल पर तेज संतोष और गुरु संघ में शामिल होने की अपार प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उन्हें संसार की सारी खुशियां एक साथ प्राप्त हो गई हों। गुना में 21 जून को संयम पथ की ओर बढ़ते हुए एक प्रेरणादायी दृश्य का साक्षात्कार हुआ, जब सागर के ब्रह्मचारी मयंक जैन जी के गुरु संघ में शामिल होने से पूर्व मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार गोद भराई, मेहंदी सहित विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन की इस नई आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं एवं मंगल भावनाएं व्यक्त की। मांगलिक कार्यक्रमों के पश्चात भव्य विनोली यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु भक्ति और उत्साह के साथ शामिल हुए। यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां भैया जी ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल समर्पित करते हुए संघ में शामिल होने का निवेदन किया। गुना में जब गुरुवर ने स्वयं बताया कि पहले उन्हें भी यह ज्ञात नहीं था कि वह बालक कौन है और क्या करता है, लेकिन जब एक दिन उन्हें पता चला कि यह उसी धारा का पौधा है जहां से उनकी गुरुवर है, जैसे ही इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो पूरा स्थल जय घोषों से गूंज उठा। ये बालक कई महीनों से हमारे संघ में चुपचाप गंभीर सागर के पास रहकर महाराजों की सेवा कर रहा है। मुझे भी मालूम नहीं था कि बालक कौन है, कहाँ का है, क्यों रह रहा है, ये कुछ भी मालूम। और महीनों निकल गए, मुझे ही मालूम नहीं था। जब इसने एक दिन कहा ये उसी भूमि का पौधा है जहाँ का ये वृक्ष आपके सामने बैठा है, जिस भूमि पर ये वृक्ष जन्म करके बड़ा हुआ उसी भूमि का ये पौधा है, और मुझे मालूम नहीं था। और बहुत महीनों तक इसने पूरे संघ को देखा, परखा रहा, चुपचाप रहता रहा, सबको देखता रहा। आज उसकी होनहार फौज भली है। गुरुवर ने आगे कहा कि मोहमाया के सारे बंधनों को छोड़कर यह आत्मा आगे बढ़ चुकी है और इसे अब कोई भी रेखा रोक नहीं पाई है। उन्होंने यह भी कहा कि पिता आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन पुत्र ने आध्यात्मिक मार्ग पर उनसे भी आगे का मार्ग चुन लिया। घर के सदस्य लोग तो सदा मुँह ही रहते हैं, उनका काम तो है रोकना। ये रोकते नहीं हैं, ये परीक्षा करते हैं कि तुम्हारी बेटा कितनी दम है। तो ये अपनी पूरी दम में मोह की पराकाष्ठा की रेखाएं, मोह की लक्ष्मण रेखाएं, इसको कोई भी रेखा नहीं रोक पाई और लक्ष्मण रेखाओं को भी पार करके यहाँ तक आया है। पूरे परिवार का मोह लाडला है, 3 भाई हैं, पर भी अपने सब के लिए खूब इसकी परीक्षा हुई। घर वालों ने खूब जम के ताकत लगाई। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो बाप था वो मेरे साथ निकलने की तैयारी में किया था, तो बाप तो निकल नहीं पाया, बेटा निकल गया।
इसी क्रम में मुनिपुंगव श्री ने कहा कि जहां भी उन्होंने दृष्टि डाली वहां से सदैव उन्हें ज्ञान और आत्मकल्याण का ही खजाना प्राप्त हुआ है। अब देखो, जो वीतराग का अंकुर इसके पिताजी को मिलना था, पिताजी को निमित्त मिला था। मैंने भी साथ में लेने के लिए पुष्पडाल जैसा प्रयास किया। वो पुष्पडाल था, मैं बारिशण बना था और मैंने सोचा था कि इसको साथ लेके चलें, और लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन वो जो प्रयास है, अब तो मुझे ये पता चल गया, आप लोगों को मालूम चलना चाहिए कि कहीं भी यदि मैंने दृष्टि डाली है तो वहाँ खजाना जरूर है। कहीं भी दृष्टि, इसके बाप पर दृष्टि डाली थी जब वो कुंवारा था, बच्चा था, साथ में था, मित्र था। उस समय उस पर दृष्टि डाली थी कि इसको भी साथ ले लें। उस समय की दृष्टि उसको तो नहीं कर पाई, लेकिन वो दृष्टि अंदर पनपते 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 बाप के स्थान पर बेटा आ गया। जैसे ही मुनिपुंगव श्री के श्रीमुख से यह घोषणा हुई कि आज से यह ब्रह्मचारी उनके संघ में शामिल हो रहे हैं, पूरा वातावरण भक्ति में हो उठा और चारों ओर जय घोष गूंज उठे। उन्होंने यह भी कहा कि आगे से यह सभी कार्य उनकी अनुमति और मार्गदर्शन के अनुसार करेंगे। मैं पूरा त्याग करके घर का, परिवार का, सबका त्याग कर रहा है, पूरे धन दौलत सबका त्याग कर रहा है। मोबाइल का सबसे पहले त्याग कराता हूँ। अब कोई भी बात होगी, अब मेरी अनुमति से, आज्ञा से कोई करेगा। वाहन का भी त्याग और मोबाइल का त्याग, बस आवश्यकता पड़ने पर मेरी आज्ञा से वाहन आदि का प्रयोग कर सकेगा, विशेष आवश्यकता पड़ने पर। और आज से ही इनको संघ में भर्ती करके अध्ययन अध्यापन कराएंगे। अभी और इनको तपाएंगे, पर तपाने के बाद फिर आप देखेंगे कि आगे और क्या होता है। वो आज 2 कलश 50 श्रीफल की राशि लेकर आए हैं। वे कृपया पधारें और श्रीफल समर्पित करें। बर्तन के नाम पर बस अब इनके पास एक कमंडल रहेगा, यही कमंडल ही इनका अभी हाल बता दिया। और बिस्तर के नाम पर एक चटाई, आसनी है, बिस्तर नहीं है, आसनी मात्र है, आसनी का प्रयोग करें। अंत में गुरुवर ने कहा कि आज जिन आंखों में गम के आंसू हैं, वही कल खुशी के आंसू बन जाएंगे। जब सभी यह कहेंगे कि यह वही परिवार है जिसका बेटा तीर्थंकरों के पथ पर अग्रसर है और जो निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के संघ का हिस्सा है। जैसे चलता है, चलता रहता है। आज थोड़े से तुम्हें गम के आंसू हैं, कल तुम्हारा मस्तक जब ऊंचा उठेगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा कुटुंबी एक दिन महाभूतों को धारण किया है, जिन महाभूतों को तीर्थंकरों ने भी इसके बिना किसी का कल्याण नहीं हुआ, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। जिनेंद्र भगवान ने, तीर्थंकरों ने जिस भेष को धारण किया, उस मार्ग पर तुम्हारे कुटुंब में जन्मे हुए बालक ने किया। ये गर्व करो, हर्ष करो कि संसार मैंने बसाया था, आज तुम्हारा संसार धन्य हुआ है। बाकी तो संसार से संसार पैदा होता रहता है, लेकिन आज तुम्हारा कुटुंब धन्य हुआ कि तुम्हारे कुटुंब में एक मुमुक्षु मोक्ष मार्ग पर जा रहा है। इस भावुक और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने परिवार के सदस्य भी अपनी भावनाओं को शब्दों में मुंह बयान नहीं कर पा रहे थे। माता श्रीमती वंदना देवी, पिता श्री राकेश जैन, भैया भाभी राहुल जैन एवं निधि जैन, साथ ही मेघा जैन और सृजल जैन सहित समूचे परिवार की उपस्थिति में यह दृश्य साकार हुआ। एक और परिवार की आंखों में बेटे से बिछड़ने की भावुकता थी, तो दूसरी ओर उनके संयम, त्याग और आत्मकल्याण की पथ पर अग्रसर होने का गर्व भी साफ झलक रहा था। जन फोकस के लिए गुना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।